हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का एमडी एजुकेशन में स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम फॉर क्लास 6 के मैथ्स की चैप्टर फर्स्ट संख्या और संख्या पद्धति को पढ़ेंगे। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा जुनून और लगन की जरूरत है। अगर आपने ये दोनों चीज आपके अंदर है तो देन यू विल क्रैक दिस टाइप्स ऑफ एग्जाम। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अंकगणित में संख्याओं को दर्शाने के लिए 10 संकेत होते हैं और वह 10 संकेत कौन कौन से हैं? तो देखिए बच्चों, वह 10 संकेत कौन कौन से होते हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही 10 संकेत है। इन्हीं 10 संकेत से हम संख्याओं को बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि 0 से लेकर 9 तक ये 10 संकेत होते हैं और इन्हीं 10 संकेत से जो है आपके बहुत सारे या डिफरेंट संख्या का निर्माण होता है या संख्या बनता है। तो देखिए, 10 संकेतों को अंक कहते हैं। 10 संकेतों द्वारा प्रयुक्त यह पद्धति दशमिक यानी कि डेसिमल पद्धति कहलाते हैं या कहलाती है। संख्याओं के प्रमुख प्रकार, जिसका पहला प्रकार है प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। 1 से शुरू होकर गिनती में आने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। 1 से शुरू होकर गिनती की जितनी भी सारे संख्याएं हैं वो सभी के सभी जो है प्राकृतिक संख्याएं होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से जो है ये चलता रहता है। तो ये सारे क्या हो गए? तो ये हो गए आपके प्राकृतिक संख्याएं। अब देखिए बच्चों, अगला है पूर्ण संख्याएं, जिसे हम होल नंबर्स कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? जब प्राकृतिक संख्या में जब आप 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? आपका होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं बन जाते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने से जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से ये जो है आपके प्राकृतिक संख्या हो गई। और इन प्राकृतिक संख्याओं में अगर आपने 0 को सम्मिलित कर लिया, तो ये कौन सी संख्या बन गया? तो ये जो है आपके पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर बन गया। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है बच्चों? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो है आपके प्राकृतिक संख्या हो गया। और प्राकृतिक संख्या में आपको क्या करना है? 0 को सम्मिलित करना है। तो आपने यहाँ पे 0 को सम्मिलित कर लिया। उसके बाद अब आपको ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये -1, -2, -3, -4 ये यानी कि यहाँ पे ये क्या हो गया? ये ऋणात्मक संख्या हो गया, ये आपका 0 हो गया और ये क्या हो गया? ये प्राकृतिक संख्या हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को और ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तो प्राप्त संख्या क्या कहलाएगा? तो प्राप्त संख्या आपका पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स नंबर्स कहलाएंगे। अगला पॉइंट है सम संख्या यानी इवन नंबर्स। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स कहेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8 ये सारे क्या हो गए? तो ये सब जो है बच्चों ये सब आपके इवन नंबर्स हो गए। 2, 4, 6, 8, 10 क्योंकि यह संख्या जो है, यह नंबर्स जो है ये 2 से पूर्णतः कट जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है और इसके शेष में कुछ भी नहीं बचता है यानी कि शेष फल 0 बचता है। तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे जो है हम सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स कहेंगे। जैसे देखिए अब ये 9 है तो क्या जैसे देखिए ये 4, तो 4 क्या है? ये सम संख्या है। क्यों? क्योंकि जब आप इसे 2 से भाग करेंगे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। तो 4 हो गया, 6 हो गया, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके इवन नंबर्स हैं। यानी कि
सम संख्या हैं। विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स, वे नंबर्स जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो तथा शेष 1 बचे उन्हें विषम संख्या या विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए अब ये 9, तो 9 क्या ये सम है या विषम है? तो बच्चों ये 9 जो है ये विषम संख्या है। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि इसके शेष में 1 बचेगा। जब आप इसे 2 से भाग करोगे तो कितने बार में जाएगा? ये 2 चौक 8 और रिमाइंडर कितना बचेगा? तो रिमाइंडर 1 बचेगा बच्चों। इसी तरीके से फिर ये 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ये सभी क्या हैं? ये सभी विषम संख्याएं हैं। जब आप इन्हें 2 से भाग करोगे, 2 से काटोगे तो शेष फल हमेशा 1 आएंगे, शेष फल हमेशा 1 आएंगे। तो ये कौन सी संख्या हुआ बच्चों? तो ये बोलोगे बच्चों कि ये जो है विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स हुए। क्या हुए? ऑड नंबर्स। अब अभाज्य संख्या क्या कहलाएगा? जो 1 से विभाजित हो और खुद से विभाजित हो और किसी भी टेबल या किसी भी नंबर से वो विभाजित नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखिए अब ये 2 हो गया, 2 क्या हुआ? ये अभाज्य संख्या हो गया। उसके बाद 3 हुआ, 5 हुआ, फिर 7 हुआ और फिर 11 हुआ। इस तरीके से ऐसी नंबर, ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? तो अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? तो अभाज्य संख्या कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये 2 जो है इसका यानी कि 1 से जाएगा और 2 से जाएगा और किसी भी नंबर, किसी भी टेबल, किसी भी संख्या से ये नहीं जाएगा, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? तो यानी कि प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या। जैसे देखिए 7 है तो 7 और किससे जाएंगे? ये 1 से जाएंगे और खुद से जाएंगे। और कोई टेबल है और कोई नंबर है और कोई संख्या है? तो नहीं है। तो इसीलिए ये 7 क्या हुआ? ये भी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स हुए। अभाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर्स, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से विभाजित हो उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए अब ये 4 है बच्चों, उसके बाद 9, उसके बाद ये 12, ये 18, तो ये सभी क्या है? तो ये सभी भाज्य संख्या है। अब ये भाज्य संख्या क्यों है? तो भाज्य संख्या इसीलिए है क्योंकि वो 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा और अन्य टेबल, अन्य संख्या, अन्य नंबर से भी वो कटेंगे। तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? तो बोलोगे भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। जैसे देखिए अब ये 4 है तो 4 क्या 1 से भी जाएगा, उसके बाद जो है 2 से भी जाएगा और फिर 4 जो है खुद से भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 1 से जा रहा है, खुद से भी जा रहा है और अन्य टेबल से भी जा रहा है, यानी अन्य नंबर से भी जा रहा है। जैसे ये 18 को देखिए, अब ये 18 में क्या है? तो 18 1 से जाएगा, फिर 18 ये खुद से जाएगा, फिर 18 जो है 3 से जाएगा, फिर 18 जो है ये 6 से जाएगा। तो कितने से जा रहा है? 1, 18, 3, 6। कहने का मतलब ये 1 से भी जा रहा है, खुद से भी जा रहा है और अन्य टेबल, अन्य नंबर से भी जा रहा है। तो 1 या खुद से, इसके अलावा किसी और संख्या किसी और नंबर से कटे या किसी और नंबर या किसी और टेबल के नंबर से कटे तो वह संख्या जो है आपका भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर कहते हैं। दैट्स ऑल। नेक्स्ट पॉइंट है जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर्स। ऐसी तो लगातार अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में एक भाज्य संख्याएं हो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखिए जैसे ये 17 हो गया, उसके बाद ये 18 और ये 19, यानी कि ये 18 क्या है? ये भाज्य संख्या है और ये 17 और ये 19, तो ये 17 और 19 जो है ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ कि जुड़वा अभाज्य संख्या की जो बीच की जो संख्या होगा वो जो है भाज्य संख्या होगा। तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे? तो ऐसी संख्या को हम ट्विन प्राइम नंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे ये 17 और 19 ये क्या हो गया? तो 17 और 19 ये जो हो गया आपके जुड़वा अभाज्य संख्या हो गया। 29 और फिर ये 31
अब ये 29 और 31, ये 29 और 31 क्या हुआ, तो यह भी जो है ट्विन प्राइम नंबर्स हुआ। क्यों? क्योंकि इनके 29 और 31 के बीच में क्या आता है, एक भाज्य संख्या, यानी कि 30 जो है ये भाज्य संख्या है। तो यानी कि 29 और ये 31 ये क्या हो गया, तो यह जो संख्या है ये आपका जुड़वा अभाज्य संख्या यानी कि ट्विन प्राइम नंबर्स हुए। बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।